इमेजिन आपके मम्मी और पापा दोनों 7 फुट के, अब आप पैदा होते हो और फॉर सम रीज़न आपके घर पे इतनी गरीबी आ जाती है और इतनी गंदी कंडीशन आ जाती है कि आपको मुश्किल से दिन की 2 रोटी मिलती। क्या आपको लगता है आप 7 फुट के हो पाओगे? नो। बट इवन विद द शिट डाइट देयर इज अ हाई चांस आप 6 फुट के तो हो ही जाओ। आपने 1 फुट जरूर लूज किया पर 6 फुट के हो गए। अगर आप अच्छा खाना खाते हो, अपनी अच्छी केयर करते हो, आप इजीली कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम 1 इंच तो अपने पेरेंट्स से बड़ा हो सकते हो। अगर आपके पापा 5 फुट 9 के, आप 5-10 के हो सकते हो। बट अगर आप अपने पेरेंट्स से भी छोटे हो तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि आपके जेनेटिक खराब है? सबसे पहली चीज जो कि आपको न्यूट्रिशन में इंक्लूड करनी है वो है हाई प्रोटीन फूड्स। देयर इज अ रीजन प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है। प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है टिश्यूज को फॉर्म करने में, मसल्स को फॉर्म करने में एंड बोन्स को फॉर्म करने में। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, वो मसल्स का, टेंडन्स का और बोन का साइज इक्वली ग्रो करती है। किसी के अगर हाथ बड़े होते हैं तो सिर्फ हाथ ही बड़े नहीं होते, उसकी बाजू भी लंबी होती है। हमारी बॉडी बहुत ज्यादा समझदार होती है बैलेंस को मेंटेन करने में। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है, विच मीन्स आपके टिश्यूज, मसल्स अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाते, दैट मीन्स आपकी बॉडी बोन की ग्रोथ को भी रोक देगी, क्योंकि इट डज नॉट मेक सेंस कि आपकी लातें लंबी हो जाएं पर उन पे इर्द गिर्द मसल ही नहीं है चढ़ाने को। तो जब आप अपने ग्रोइंग ईयर्स में हाई प्रोटीन डाइट को कंज्यूम करते हो तो वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेगी आपकी इंक्रीज्ड हाइट के साथ। 70 किलो के हो तो 70 ग्राम प्रोटीन खाओ, 30 किलो के हो तो 30 ग्राम खाओ, 1 किलो के हो तो 1 ग्राम खाओ, दैट इज इट। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। मैंने कह तो दिया 70 ग्राम खाओ अगर 70 किलो के हो, पर कहाँ से खाएं? आपको जो बेस्ट चीज मैं रेकमेंड करूंगा वो है एग्स। एग्स की बायो अवेलेबिलिटी हाई होती है, विच मीन्स आपकी बॉडी में लगता कितना है वो मसल में कितना स्टोर होता है, एंड एट द सेम टाइम एग्स की अमीनो एसिड की प्रोफाइल भी पूरी होती है। ये है प्रोटीन, मान लो। अब अगर इसका हम सेल निकाल देंगे तो हाँ है तो है प्रोटीन, पर ये टीवी का चैनल चेंज नहीं कर पाएगी। तो हम ये डालेंगे सेल और इस तरह बनती है प्रोटीन एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल से भरी हुई। इसीलिए जब आप दाल खाते हो तो आपको दाल के साथ चावल भी उतने ही खाने पड़ते हैं ताकि आपके अमीनो एसिड के प्रोफाइल पूरे हों। तो बेसिकली सिंपल भाषा में 2 चीजें प्रोटीन में इंपॉर्टेंट है। एक है बायो अवेलेबिलिटी, आप ये चार्ट देख सकते हो कि हाईएस्ट कौन सी है, लोएस्ट कौन सी है। उसके बाद आता है अमीनो एसिड्स कि प्रोटीन पूरी भी है कि नहीं। तो अंडे जो है ये सारी सरदर्दी को दूर कर देंगे, शरीर पे लगेंगे भी और अमीनो एसिड भी पूरे होंगे। वेरस दाल चावल जो है एक वर्स्ट सोर्स है प्रोटीन का, क्योंकि एक तो वो लगते कम है, ऊपर से उनके साथ खेला खेली करनी पड़ती है, चावल मिलाओ, ये मिलाओ, वो मिलाओ। एंड जब सब कुछ हो जाए तो लास्ट दिक्कत ये आती है कि दाल और चावल प्रोटीन का सोर्स नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। ये है फोन। फोन किस चीज के लिए बना है? कॉल उठाने के लिए। पर अगर कोई बंदा बोले नहीं जी फोन से तो हम किसी का सर भी फाड़ सकते हैं, अरे फाड़ तो सकते हैं पर उसके लिए ईंट मिलती है, हथौड़ा मिलता है। सेम वे दाल चावल वैसे तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है पर उसमें प्रोटीन भी मिलती है जो कि काम आती है, मैं मना नहीं कर रहा, पर वो सोर्स किसी और चीज का है। ये पार्ट प्लीज दोबारा सुनना, आपके बहुत काम का और आपकी बहुत सारी मिथ को डिस्ट्रॉय करेगा। सेकंड चीज जिस पे आपको बहुत फोकस करना है ये है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट कॉल्ड कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बोन की डेंसिटी और बोन की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो अगर दौड़ते दौड़ते भी गिरते हैं बाजू के बल, उनकी बाजू क्रैक हो जाती है। तो आपको दूध की मात्रा हाई रखनी पड़ेगी ताकि आपकी बॉडी में बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। क्योंकि देखो लंबाई बढ़ती कैसे एट द एंड ऑफ द डे, आपकी जब लातें लंबी होती हैं, बाजुएं लंबी होती हैं, आपकी स्पाइन लंबी होती है जो कि बोन्स है, और बोन्स को लंबा करने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी होगी तो बोन कमजोर तो होंगी, वीक भी होंगी, बट लंबी भी नहीं हो पाएंगी। और कुछ रिकमेंडेशन देनी हो कैल्शियम की तो एक तो मैंने बहुत बार बता दिया आपको, दूध, या फिर आप कोई भी डेयरी को कंज्यूम कर सकते हो जैसे कि पनीर हो गया, चीज हो गई, या अगर आपको और सोर्स जानना तो एक है आलमंड। आलमंड में भी ठीक ठाक लेवल पे कैल्शियम होती है। नंबर 3 पे आती है विटामिन डी। विटामिन डी बेसिकली आपके शरीर के मजदूर हैं जिनको आपने ईंटें देनी है। आप ईंटें कितनी भी दे दो पर घर में जब तक मजदूर नहीं आएंगे घर नहीं बन सकता। तो सेम वे आप कैल्शियम कितनी भी खा लो, कितनी भी हाई मात्रा में खा लो, बट विटामिन डी की कमी है तो वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगी। इसीलिए विटामिन डी की कमी से बिगेस्ट बीमारी क्या होती है? आप सबने स्कूल में पढ़ा होगा, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? आपकी बोन सॉफ्ट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। तो वो विटामिन डी की कमी से क्यों हो रहा है? यू गेस्ड इट राइट, क्योंकि विटामिन डी की कमी इज इक्वल टू कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन ही ना हो पाना। तो करें क्या? इस तरह से आप अपनी पीठ को सेक सकते हो धूप में डेली। मैं तो पर्सनली पीठ पर ही धूप सेकता हूँ। अब देखो मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने विटामिन डी का एग्जांपल दिया, काफी सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो कि हम हिट नहीं कर पाते, स्पेशली घर के खाने से, स्पेशली अगर हम वेजिटेरियन हैं। और जितनी आज की डे टू डे लाइफ तंगी भरी हो चुकी है, स्पेशली एक स्टूडेंट की लाइफ में जो कि स्कूल जाता है पढ़ने, फिर उस पढ़ाई को करने ट्यूशन जाता है, और उस ट्यूशन की पढ़ाई को भी ट्यूशन करने जाता है, और फिर उस ट्यूशन की पढ़ाई को ऑनलाइन पढ़ता है। तो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग, इसकी टाइम नहीं बचता बिल्कुल भी अपनी डाइट वगैरह पे फोकस करने में, स्पेशली इतना डिटेल में। इसीलिए हम लोगों को सप्लीमेंट्स के ऊपर भी गौर देनी चाहिए। सप्लीमेंट्स जैसे कि वे प्रोटीन हो गया,
या फिश ऑयल के कैप्सूल हो गए या विटामिन डी के सप्लीमेंट हो गए, ये बहुत ईजी कर देते हैं हमारी जर्नी को। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इमेजिन करो 2 सेकंड के लिए, एक ऐसा ब्लेंड मार्केट में एग्जिस्ट करता है जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है जो कि आपका स्टेमिना इंप्रूव करेगी, मेंटल पावर को भी इंप्रूव करेगी, फिजिकल पावर को भी इंप्रूव करेगी, एट द सेम टाइम आपको स्ट्रेस फ्री रखेगी, क्योंकि आपको 4 जगह जाकर 4 चीजें लाकर ये घोल नहीं बनाना। इंग्रेडिएंट्स लाइक शिलाजीत जो कि जाने जाते हैं पावर और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंप्रूव करने के लिए, साथ में अश्वगंधा जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, हमारी स्लीप को बेटर करता है, विच इज वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाइट ग्रोथ, एंड गोक्षुरा जो कि वंस अगेन स्टेमिना इंप्रूव करता है, एंड साथ में स्वर्ण भस्मा जो कि हमारे हार्मोन बैलेंस को बैलेंस रखता है एंड मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है। अब ये इतनी चीजें जो बताई कहाँ से लाओगे तुम, मैं बताता हूँ। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज आयुर्वेदिक शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स। मैंने आप लोगों को शिलाजीत पहले भी रेकमेंड की है, स्पेशली सैसा की, बट एक चीज जो कि मुझे काफी स्टूडेंट्स बोलते थे वो ये था कि भाई इसको कंज्यूम करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके छींटे गिर जाते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास, स्पेशली हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं होता कि वो एक चम्मच भर के निकालें, फिर वो गीला गीला पदार्थ पानी के गिलास में डालें और अपना टेबल भी साफ रखें। डू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? जिसने शिलाजीत यूज किया ही विल अंडरस्टैंड। ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है सैसा केयर का शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल। इस एक शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल के डब्बे में आपको मिलेंगे 60 कैप्सूल्स जो कि आपको दिन में 2 बार कंज्यूम कर रहे हैं, एक बार ब्रेकफास्ट के बाद एंड एक बार डिनर के बाद। ये बना है प्योर शिलाजीत से जो कि सोर्स हुई है हाईएस्ट अल्टीट्यूड इन द हिमालयस से। ये लैब टेस्टेड भी है फॉर प्योरिटी एंड सेफ्टी। इसमें आपको मिलेगा प्योर एंड खाने वाला गोल्ड स्वर्ण भस्मा, यस खाने वाला गोल्ड। और जैसा कि मैंने अभी बताया था इसमें आपको मिलेंगे आयुर्वेदिक हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, शिलाजीत, गोक्षुरा, सफेद मूसली। तो ये सिर्फ शिलाजीत का प्रोडक्ट नहीं हुआ, इसमें आपको कॉम्बो में एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं। और आपने अश्वगंधा का नाम तो कितनी बार सुना होगा, आपको पता ही है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो आयुर्वेदिक शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स में, चेक आउट द पिन्ड कमेंट या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन राइट नाउ। नंबर 4 पे आता है जिंक रिच फूड। जिंक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है बॉडी के लिए जो कि क्रूशियल है सेल के डिवाइड में और ग्रोथ में, क्योंकि आप जब लंबे होते हो आपके सेल डिवाइड होते हैं। जिंक की डेफिशिएंसी साइंटिफिकली प्रूवन है हाइट रोकने के लिए, विच मीन्स अगर आपको किसी की हाइट रोकनी है, ऐसा कुछ कांड करना है, आप उसे जिंक की कमी कर दो, 100% उसकी हाइट रुक जाएगी। तो जिंक ज्यादा होना कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं देता, बट जिंक कम होना डेफिनेटली आपकी हाइट को रोक देता है। और अगर जिंक के फूड्स की बात करें, बहुत प्यारा फूड है पंपकिन सीड्स एंड चिकपीस, जिनको हम देसी भाषा में चना भी कहते हैं। तो आप चना या पंपकिन सीड रेगुलरली कंज्यूम करो ताकि आप श्योर रहो कि आपकी बॉडी में कहीं जिंक की कमी तो नहीं है। एंड लास्ट पे आती है बहुत ज्यादा इग्नोर्ड फूड की कैटेगरी, लीफी वेजिटेबल्स। अब लीफी वेजिटेबल आप सबके लिए एक मल्टीविटामिन का काम करेगी। तो यहाँ पर या तो आप लीफी वेजिटेबल लिख लो या फिर कोई मल्टीविटामिन लिख लो, जैसा कि मैंने पहले भी कई वीडियो में रेकमेंड किया है। क्योंकि लीफी वेजिटेबल में आपको पता है क्या क्या मिलता है? मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ए, सी, के एंड अ लॉट मोर। तो बेसिकली जब आप हरे पत्ते खाते हो तो आप अपनी बॉडी को देते हो एक मल्टीविटामिन की टैबलेट। तो जो भी मल्टीविटामिन टैबलेट को अफोर्ड नहीं कर सकता है, पत्ते तो कर सकते हो अफोर्ड। लोग कहते थे टच ग्रास, मैं कह रहा हूँ ईट ग्रास। अब ये हाइट में कैसे हेल्प करेगा? देखो आपकी जो बॉडी है ना, उसके लिए कोई लास्ट में पड़ी हुई चीज है ना, तो वो हाइट है। जिस तरह आपके लिए अगर कोई चीज सबसे कम मैटर करती है वो कमरे की सफाई, सेम वे आपकी बॉडी के लिए सबसे कम मैटर करने वाली चीजों में से एक हाइट है। क्योंकि बॉडी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बस किसी तरह जीवित रहो। तो अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज की कमी होती है, स्पेशली मल्टीविटामिन, मिनरल या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, तो बॉडी हाइट को बिल्कुल भी प्रायोरिटी देती है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी बॉडी में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी ना हो। एंड इसीलिए मैं आपको ये हरे पत्ते रेकमेंड कर रहा हूँ। तो हरे पत्ते किसके खाएं? चुपचाप स्पिनच के पत्ते खा लो। और स्पिनच को हिंदी में बोलते हैं पालक। और एक स्टेप और जाना आगे तो इतनी प्यारी हमारी रेसिपी है पालक पनीर। पालक पनीर खा लो, जिसमें आपको हरे पत्ते भी मिलेंगे, साथ में पनीर भी मिलेगा। एक तीर से 2 निशाने, प्रोटीन और मल्टीविटामिन की टैबलेट इतने सस्ते में। अगर आप ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई जो फॉलो करोगे, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ आप अपनी हाइट के पोटेंशियल पर पहुंच पाओगे, विच मीन्स आपके पेरेंट्स से एटलीस्ट 1 से 2 इंच लंबा। आपका कोई कजिन होगा छोटा, कोई भाई होगा छोटा, उसको भेज दो भाई ये वीडियो, वो देख लेगा। आपके अगर किसी चाचा ताऊ के घर में नया बच्चा पैदा हुआ, उन पेरेंट्स को भेज दो। इस वीडियो में तो मैंने गाली तक नहीं दी, वो देख के कुछ सीख लेंगे। एक बटरफ्लाई इफेक्ट ये आ जाए अगर इस वीडियो से किसी की लाइफ में, तो वो लंबा हो जाएगा। इतनी ज़्यादा पावर रखती है ये वीडियो में बताई हुई चीज़ें। तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो आयुर्वेदिक शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल्स में, चेक आउट द पिन्ड कमेंट या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, टेक केयर, डोंट बी अ चुट टैग। वाह।